पिताजी आप हो एक बुजुर्ग। अरे चलने दो ना। देख बता सीन है यार। हाँ तू आगे बोल। हाँ तो आप तो हो उम्र के हो गए बुजुर्ग। मैंने हाँ तो मैंने यही तो खींची बुजुर्ग। बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग ये तो 3 बार ये बात बुजुर्ग 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 बुजुर्ग। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। सियावर रामचंद्र की जय। अरे छोटू कहाँ है? छोटू हाँ कहाँ है? सो रहा होगा और क्या। अरे तो उठाओ ना उसे। आपको पता नहीं है क्या? भूल गए क्या आप? क्या? छोटू के दादाजी यानी कि आपके पिताजी आने वाले हैं। अगर उन्होंने इतनी देर तक सोता हुआ देख लिया उसको तो उसको तो कम हमें ज्यादा सुनाएंगे वो कि अपन ने ना उसको बिगाड़ के रख दिया। बिल्कुल सही है। उठाओ उसको। मैं जा रही हूँ किचन में। देखो कुछ बनाओ नहीं तो पता नहीं कब क्या मांग ले। हाँ 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 बनाओ कुछ ना कुछ बनाओ। हाँ। पता नहीं क्या मांग ले, उठाओ मैं खाता हूँ उसको। छोटू 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 उठे ना। अरे उठे ना। अरे अरे उठ उठ उठ। क्या दिमाग खराब करो सुबह सुबह क्या अबे दिमाग खराब तो धो लेना पानी से। सोने दो थोड़ी। अरे उठे ना। तुझे पता नहीं है क्या? क्या हुआ पापा जी यार? आज तेरे दादाजी आ रहे हैं। दादाजी हाँ दादाजी शायद अपने घर पास तक तो आए नहीं, अब क्या लेने आ रहे हैं? यार बेटा ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उनको तो शहर पसंद ही नहीं है। उनको तो उनके गांव में ही सुकून मिलता है। तो पापा मुझे इतनी जल्दी उठाकर मेरा क्यों सुकून खराब कर रहे हो आप? अरे तेरे दादाजी ने इतनी देर तक सोते हुए देख लिया ना तुझे तो हम सबको है ना हमेशा के लिए गांव ले जाएंगे। कहेंगे ये सिखाया क्या? गाँव हमेशा के लिए? हाँ नहीं नहीं मुझे नहीं जाना गाँव में। मैं तो यही रहूंगा शहर में, मुझे गाँव अच्छा लगता है। तो ऐसा कर तू जल्दी तैयार हो जा। तेरे दादाजी कभी भी आ सकते हैं। सुबह सुबह तैयार हो सर्दी में। कभी तो आई नहीं, कभी अब आ रहे हैं, दादाजी को भी परेशान। आने दो अब दादाजी को, आने कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी से झूठ तो बोलना पड़ेगा। कितनी बजे उठता है बेटा? बोल दूंगा मैं तो दादाजी 6 बजे उठ जाता हूँ डेली। ऐसे बोलूँगा क्या करना तो पीटेंगे बुरी तरह से। हो गया कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। ये और पहन लेता हूँ और निकलता हूँ। चल मेरे भाई हो गए कंप्लीट। और क्या बना रही हो? सरसों का साग और मक्के की रोटी। ससुर जी को पसंद है ना। अरे क्या बात है क्या बात है। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। सुनो जी, आपको क्या लगता है अचानक आपके पापा शहर आ रहे? क्यों तुझे खुशी नहीं हो रही क्या? तेरे पिताजी आते हैं तो फूल के गुब्बारा हो जाती है। अब मेरे पिताजी बीच में कहाँ से आ गए? तू पूछ ही ऐसा रही है कि तुम्हारे पिताजी क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी क्यों आ रहे हैं। आने दे तेरे बाप को।
मैं भी ऐसे पूछूंगा कि तेरे पिताजी क्यों आ रहे हैं। सुनो जी, मेरे पिताजी के बारे में तमीज से बात करो, खाना पीना बंद कर दूंगी तुम्हारा। मेरा गुस्सा जानते ही हो। खाना पीना बंद कर देगी? वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अब बताओ वो शेर क्यों आ रहे हैं? मैं कुछ जादूगर थोड़ी हूँ जो मुझे पता चले कि वो शेर क्यों आ रहे हैं। आखिर बेटा हूँ उनका, उनका भी हक बनता है। तुम्हारे पापा बिना वजह कोटा ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है उन्हें उनके पोते से मिलने का मन हो। ज्यादा सोचती है तू। तुम्हारे पिताजी को मैं अच्छे से जानती हूँ, बात कुछ हो रही है। ये तुम्हारे पिताजी क्या होता है? तेरे ससुर भी हैं वो। एक काम कर, वो आए ना जो तू खुद ही पूछ लेना, ठीक है? अरे पापा, आप कब आए? आए हुए तो 70 साल हो गए बेटा। अरे मेरा मतलब है यहाँ कब आए? जब तेरी घरवाली तुझसे पूछ रही थी कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। अरे पापा, वो इसलिए ना कि आप कभी शहर आते नहीं हो ना। ये पापा पापा क्या लगा रखा है? पिताजी बोल पिताजी। शहर आकर सारे संस्कार भूल गया है। अरे माफ कर दो पापा, मेरा मतलब पिताजी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखता रहेगा या मेरे पैर भी छुएगा? आशीर्वाद दो पिताजी। खुश रहे खुश रहे। अरे सुनती हो, पिताजी आ गए। तेरी घरवाली सुनती है तेरी? आज तक तो नहीं सुनी। दूधो नाओ पूतो फलो। पूछो पिताजी कैसे हैं आप? ये भी मैं ही पूछूं क्या? पूछे ना। कैसे हो पिताजी? अभी तक तो ठीक हूँ, आगे राम जी की इच्छा। ऐसे क्यों बोल रहे हो पिताजी? अभी तो आपको छोटू के बच्चों को खिलाना है। छोटू से याद आया, कहाँ है वो बदमाश? बुलाऊं? हाँ। अरे छोटू, ओ छोटू। बैठ जा, नहीं तो मेरे सर पे चढ़ के बैठेगा। छोटू, तेरे दादाजी आए हैं। ओ छोटू। लगता है छोटू भी नहीं सुनता तुम्हारी। दादाजी प्रणाम। खुश रहे। अभी तक उतना का उतना ही है तू, हैं? बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ। बस दादाजी, हाइट नहीं बढ़ी, उम्र तो बढ़ गई ना मेरी। कद भले छोटा है तेरा, पर बातें बड़ी बड़ी करने लग गया है तू। बस दादाजी आपका आशीर्वाद है, और क्या। क्यों रे, तुझे तेरे दादाजी की याद नहीं आती हैं? ऐसी बात नहीं है दादाजी की बहुत याद आती है। अरे तो दादाजी से मिलने गांव ही आ जाता। नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या मेरे को गांव में अच्छा नहीं लगता दादाजी। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि वहाँ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है तुझे? यहाँ शहर में तो तुझे कोई रोकने और टोकने वाला है नहीं। पिताजी यहाँ तो ये 11-12 बजे उठता है। तो तू क्या करता है? ये तू नहीं उठा सकता ऐसे जल्दी? ये सुनता ही नहीं है किसी की। मम्मी हाथ से निकल गया ये। मम्मी अब मैं आ गया हूँ ना, अब इसको मैं टाइट करके रखूंगा। मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आपने? सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाँ दादाजी को बहुत अच्छी है, सरसों तेरे- का साग और मक्का की रोटी बहुत पसंद है दादाजी को। तेरे दादाजी को बहुत पसंद है इसलिए। अरे पहले एक कप चाय ही पिला दे, या पहले ये जानना चाहती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ला रही हूँ पिताजी, ला रही हूँ। दादाजी मम्मी ने स्वेटर का बटन भी ऊपर नीचे लगा रखा है। अरे तो उसको होश कहाँ है? शहर में तो किसी को कोई होश नहीं है। सर्दी कुछ ज्यादा ही हो गई है। दादाजी एक काम करते हैं ना, आइए ऊपर छत पे बैठते हैं वही धूप में। मम्मी ऊपर ले आना चाय। ला रही हूँ। हाँ ऊपर ले आना, धूप में चल रहे हैं हम। पढ़ाई कर रहा है या नहीं करता तू? कर रहा हूँ ना दादाजी। ठंडी बहुत है पिताजी, चाय पियो। आ रही हूँ पिताजी, मैं कुछ काम करके। हाँ ठीक है।
वैसे पिताजी कोई खास बात तो है, इसीलिए आप शहर में आए हो और खुश भी इतना हो। खुश होने वाली बात ही है बेटा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे जीते जी मैं ये दिन भी देख पाऊं। ऐसी क्या बात है दादाजी? अरे बेटा छोटू, 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम लला के विशाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विशाल मंदिर? दादाजी फिर तो श्री राम जी की मूर्ति भी विशाल ही होगा उसमें। अरे ना रे, मूर्ति तो वही 51 इंच की है और उसका वजन 1.5 टन है। हाँ। 1.5 टन? हाँ पिताजी, तभी पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। अरे हो भी क्यों ना, पूरे 134 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद अदालत को मानना पड़ा कि हमारे रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है और वहाँ श्री राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। हाँ पिताजी, 2019 में केस जीता था और अब 2024 में वहीं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पर दादाजी एक बात समझ में नहीं आ रही, तो जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ उस जगह मंदिर बनने में इतना साल कैसे लग गए दादाजी? कलयुग है बेटा, घोर कलयुग। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर ईश्वर की महिमा भी अपरंपार है और उनके चमत्कार भी निराले हैं। चमत्कार? कैसा चमत्कार दादाजी? अरे तूने सुना नहीं? अयोध्या धाम में जब से रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं छोटू बेटा, जिसने लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। हाँ पिताजी, सुना है अयोध्या में हजारों की संख्या में जटायु आ गए। जटायु? ये जटायु क्या होते हैं दादाजी? जटायु? तू जटायु नहीं जानता? नहीं। बेटा, ये गिद्धों की एक प्रजाति होती है। गिद्ध? हाँ। ये गिद्ध कैसे होते हैं? मैंने तो कभी देखे नहीं दादाजी। अरे कैसे देखेगा, सालों पहले गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो गई। हाँ, तेरे बाप ने जरूर देखे होंगे। बता अपने बेटे को। हमने तो तभी देखे थे पिताजी जब हम छोटे थे, पर उनका अचानक से दिखना ही बंद हो गया। अरे नालायक, तू इसे रामायण और महाभारत के बारे में नहीं बताता क्या? इसे तो ये भी नहीं पता कि जटायु कौन थे। दादाजी मुझे क्या पता, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो क्यों रे, तूने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी जो अभी लॉकडाउन में टीवी पे आई थी? उसमें नहीं देखा तूने? रावण जब सीता जी का हरण करके ले जा रहा था ना, हाँ। तो उसको सीता जी को बचाने के लिए बहुत विशाल जटायु रावण से लड़ाई करके बचाने की कोशिश करता है सीता जी को, लेकिन है ना रावण उसके पर काट देता है और वो बेचारा घायल होके अपनी जान दे देता है। वो था जटायु। हाँ पिताजी, देखा तो था मैंने, पर वो तो बोलते थे पहले तो जटायु, और अभी जो अयोध्या में गिद्ध जटायु आए वो सारे वो बोलते हैं क्या अभी भी? या फिर वो बहुत सारा आए तो भजन करने आए होंगे वहाँ पर। हाँ दादाजी। अरे बेटा, वो सतयुग और त्रेता युग की बातें थी, तब बोला करते थे। अभी तो घोर कलयुग है? मैं कह रहा हूँ तुझसे बेटा, अगर हमने आज की पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं दी ना, तो एक दिन ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे भारत की महिमा कितनी अपार है, हमारा सनातन धर्म कितना महान है। और छोटू, हाँ पापा। अभी तो चित्रकूट से वानर सेना और भालू भी अयोध्या पहुंच रहे हैं।
यार पापा, ये बंदर और भालू तो हर जगह मिलते हैं, इसमें क्या खास बात है? अरे खास बात ये है कि वो चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट? अबे चित्रकूट की क्या कहानी है यार? भगवान श्री राम जब माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे, फिर जब माता सीता का हरण करके वो पापी रावण उन्हें ले गया। कहाँ ले गए दादाजी? अरे लंका ले गया, लंका। अच्छा। उन्हें ढूंढते हुए प्रभु श्री राम अपने भाई के साथ चित्रकूट से गुजरे। वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। जहाँ उन्हें हनुमान जी मिले, वहाँ हनुमान जी और सुग्रीव की वानर सेना के साथ उन्होंने वहाँ अपना समय गुजारा। और आज उसी चित्रकूट से वानर सेना अयोध्या पहुँच रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा। हाँ, ये चमत्कार ही है पिताजी। दादाजी, पर मैंने तो है ना वो रामायण में वो काला काला बड़े बड़े बाल वाला वो देखा था, वो क्या होता उसमें? बेटा वो जामवंत जी थे, जो आज बालू के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा दादाजी। वो भी बहुत शक्तिशाली योद्धा थे बेटा। तुझे पता है छोटू, हाँ पापा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार किए। हाँ। हाँ, देश भर से अलग अलग शाखा के 121 ब्राह्मण इस पूजन में शामिल होंगे। अच्छा पापा। जिसमें काशी के करीब 40 विद्वान हैं। बहुत बड़ा हवन होगा पापा फिर तो। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ। इसमें यजमान के रूप में शामिल होंगे। बहुत बड़ी बात है पापा, अपने देश के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और वो भी यजमान के रूप में। यही नहीं, रामेश्वरम में 613 किलो का एक घंटा बनाया गया है, जिसको बजाने से ओम की ध्वनि निकलती है, जो 8 से 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। दादाजी 810 किलोमीटर दूर तक? अरे नालायक, 810 किलोमीटर नहीं, जब 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की रेंज में। अच्छा दादाजी, 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूर तक की सुनाई देती है। और तो और बेटा, गुजरात से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। जिसको एक बार जलाने पर कम से कम 30 दिन से 45 दिन तक जलती रहेगी वो अगरबत्ती। पापा, वो इतनी लंबी अगरबत्ती तो अपनी छत के बराबर होगा ना? 108 फीट अपनी छत के बराबर होगी। हाँ। मैंने देखी नहीं। वो लोग तो इतना खुश हैं बेटा कि अपने अपने शहरों से अक्षत अयोध्या भेज रहे हैं। अक्षत? चावल। अच्छा अच्छा। निमंत्रण के चावल, जिन्हें पूजा में अर्पण किया जाएगा। अच्छा दादाजी, अपने घर से नहीं भेजे क्या आपने? अरे मैंने तो बोरी भर कर भिजवा दिए, ऐसे काम में देर करूंगा मैं? दादाजी दादाजी, मैंने सुना है, मेरा कोई दोस्त बोल रहा था कि किसी ने 4 किलो का बहुत बड़ा ताला बनाया है दादाजी। अरे कोई खबर ढंग से तो सुना कर। अरे 4 किलो का नहीं, 400 किलो का ताला। अलीगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति ने अपना पैसा इकट्ठा करके 400 किलो का एक ताला बनाया है, जिसकी चाबी 4 फीट लंबी है। दादाजी दादाजी, ताला तो लोहा का ही होगा ना? अरे लोहे का नहीं तो क्या, प्लास्टिक का होगा ताला। दादाजी दादाजी, उसकी चाबी प्लास्टिक की होगा? अरे क्या खा के पैदा किया था इसे, धतूरे का बीज। अरे चुप,
बेइज्जती करवा रहा है। कल ही अखबार में छपा था, सीता माता की जन्म स्थली जनकपुरी नेपाल से प्रभु श्री राम के लिए उपहार लेकर जानकी माता मंदिर के महंत 500 लोगों, 3 ट्रक, 7 बसें और 40 स्कॉर्पियो लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। अच्छा दादाजी। हाँ, प्रभु श्री राम के लिए उपहार में 1100 डालियों में फल, पकवान और दामाद के लिए कपड़े लेकर जा रहे हैं। अच्छा दादाजी। उसमें प्रभु श्री राम लला की खड़ाऊ, कटोरी, तीर धनुष और सीता माता के लिए सोने के 3 हार, पायल, बिछिया, कमरबंद, कर्णसूत्र समेत सुहाग की सामग्री दी जा रही है। दादाजी इतना कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे इसीलिए तो कोटा आया हूँ मैं। अच्छा दादाजी। हाँ। पिताजी किस लिए आए आप कोटा? मरे जा रही है ये जानने के लिए कि मैं कोटा क्यों आया हूँ। बता दो दादाजी, आप भी बता दो। तो सुन, 22 जनवरी को श्री राम लला के दर्शन करने मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो सोचा छोटू को अपने साथ लेकर जाऊं। हाँ दादाजी, मैं भी चलूंगा। पिताजी आप तो हो बुजुर्ग, और ये बेटा, अगर बुजुर्ग बोलना नहीं आ रहा तो बूढ़ा ही बोल दे। कहा था तुझे पढ़ी लिखी बहू लेकर आ, पर प्रेम विवाह के चक्कर में इसे ले आए। हाँ, तू आगे बोल। हाँ तो पिताजी आप तो हो बूढ़े, और ये है इतना सा, खुद को संभालोगे कि इसको संभालोगे आप? और फिर वहाँ कितनी भीड़ होगी, देखो तो सही। आप पिताजी, मैंने सुना है कि वहाँ सारे होटल एडवांस में बुक हो गए, पैर रखने तक की जगह नहीं है वहाँ, और ना तो ट्रेन का टिकट मिल रहा है ना ही बस का। इसका मतलब मैं प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। दादाजी मेरी भी बहुत इच्छा थी दर्शन करने की। अब कैसे दर्शन करेंगे अपन? और मैंने तो कभी सुना ही था, मुझे तो पता ही था। आपने बताया सारा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था दादाजी। अयोध्या नहीं जा सकते हो आप, तो अपने घर में मंदिर है, पास में मंदिर है, वहाँ वैसे सजावट कर दो, अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ और वहीं आरती कर लो, वहीं पूजा कर लो, तो वही अयोध्या धाम बन जाएगा। वहाँ भी तो कर सकते हो आप लोग, इतने उदास मत हो। और 26 जनवरी के बाद सब आम जनता सब जा सकती है वहाँ पे, तो आप आराम से दर्शन भी कर लोगे। और इसको भी ले जाना, और इसको ही क्या, हम सब चलेंगे आपके साथ दर्शन करने के लिए। इसकी बात में दम तो है बेटा। हाँ पिताजी। सारे मिलकर साथ चलेंगे, हैं? राम लला के दर्शन करेंगे। हाँ दादाजी, मैं भी आराम से अयोध्या घूमना चाहता हूँ और श्री राम जी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं भी दादाजी। अच्छा हुआ दादाजी आप आ गए। आपने अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में मुझे बताया, लेकिन मुझे तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था दादाजी। नालायक, क्या कह रहा है ये? इसे सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। क्या संस्कार दिए तूने? अरे मैं तो कहता हूँ भारत के हर हिंदू को अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में ढंग से जानकारी देनी चाहिए। उन्हें हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में क्या लिखा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फिर मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो फिर हम भी करते हैं तैयारी अयोध्या धाम चलने की और प्रभु श्री राम के दर्शन करने की। बोलो जय श्री राम।